भारतीय सेना में भर्ती होने वाले राजस्थान के परीक्षार्थियों के लिए एक खुशखबरी। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब अलर्ट्स में। दोस्तों, मैं पहले की तरह आज एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। भर्ती से संबंधित खबर को लेकर हाजिर हुआ हूं, जो कि भर्ती है इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना में भर्ती होने से लेकर। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं सबसे पहले विषयों पर कि किन किन विषयों को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद होगा फिजिकल स्टैंडर्ड कि क्या क्या चाहिए फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर। उसके बाद रिलैक्सेशन के फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर क्या किस किस चीज़ के अंदर रिलैक्सेशन मिल सकता है, छूट मिल सकती है प्रार्थियों को। उसके बाद बात करेंगे स्पोर्ट्समैन के अंदर के किन किन खेल खेलने वालों को इसके अंदर के भर्ती के फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर छूट मिलेगी। इसके बाद बात करेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के भर्ती के लिए कितना दौड़ होगा, कितना फिजिकल रखा जाएगा, तो उसके लिए बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे मेडिकल टेस्ट के लिए कि मेडिकल टेस्ट कहाँ होगा, और उसके बाद फिर रिटन एग्जामिनेशन, रिटन टेस्ट। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इन विषयों को कवर करेंगे। उसके बाद फिर बात करते हैं स्पेशल इंस्ट्रक्शन के ज़रूरी सूचनाएं क्या है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद में कि दूसरे डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स या एफिडेविट्स, इन चीज़ों के विषयों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखना, इसमें मैं सभी चीज़ों को कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये भर्ती का रिक्रूटमेंट निकला है सेना भर्ती रैली भर्ती होगा। रैली भर्ती स्टेडियम जो सरदार शहर स्टेडियम चूरू के अंदर है, वहाँ पे होगा। उसके अंदर नोटिफिकेशन निकला है आज से नोटिफिकेशन निकला है, और ये चलेगा नोटिफिकेशन 20 सितंबर 2020 तक। इसके बाद इसके अंदर जो पंजीकरण होगा, रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण होगा, ये ऑनलाइन होगा। और ये भर्ती किन किन चीज़ उसके लिए होगा, रैंकों के लिए जो ये पद हैं, ये पद होंगे सैनिक जीडी, सामान्य ड्यूटी या जनरल ड्यूटी या जीडी बोल दो। इसके अलावा टेक्निकल सैनिक होंगे, टेक्निकल या सैनिक ट्रेड्समैन, इन पदों के लिए भर्ती किया जाएगा। इसका जो ARO आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर होगा, सेना भर्ती का जो बोर्ड का कार्यालय होगा वो होगा झुंझुनू, सेना भर्ती कार्यालय झुंझुनू, और यहाँ पर भर्ती की जाएगी। अभी ये जो परीक्षार्थी है उनको कहाँ के रहने वाले होने चाहिए, ये चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, इन जिलों के जो परीक्षार्थी है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि सामान्य ड्यूटी और टेक्निकल के लिए, जीडी के लिए, टेक्निकल के लिए और ट्रेड्समैन के लिए। तो ट्रेड्समैन के लिए क्वालिफ़िकेशन रहेगी 8वीं और 10वीं। तो ये घोषणा किया है। और इसके बाद में ये जो रजिस्ट्रेशन है इसका भर्ती के लिए, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है 8 अगस्त 2020 से, और ये चलेगा 20 सितंबर 2020 तक चलेगा। इसके बाद जब उनका जो कॉल लेटर है भर्ती देखने के लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए जो इनका कॉल लेटर है, वो भर्ती होने से रैली से 15 दिन पहले उनके ईमेल एड्रेस वो इसके अंदर देंगे फॉर्म भरते समय, उसके ऊपर उनको भेज दिया जाएगा। अभी इसके आगे बात करते हैं कि क्या क्या उनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए। अभी फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर बात करेंगे बाद में। इससे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या होगा कि जो सैनिक हैं, जो जीडी के हैं, उनके लिए उम्र रहेगी 17.5 साल से 21 साल तक। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच का होना चाहिए। उनका मिनिमम हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर, उसका वज़न होना चाहिए 50 किलो, और छाती होना चाहिए 77 सेंटीमीटर, जिसके अंदर 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। इसके लिए जो दिया है शैक्षणिक योग्यता के अंदर होगा जो 10वीं की क्लास के अंदर टोटल 45% उनको हासिल होने चाहिए, और प्रत्येक विषय के अंदर 33% से पास होना चाहिए। अगर
वो ग्रेडिंग लेता है तो उस ग्रेडिंग के अंदर ग्रुप डी के अंदर 33 से लेकर 40% तक उसके नंबर होने चाहिए और कुल मिलाकर उनका ग्रेड C2 ग्रेड होना चाहिए। अभी बात करते हैं सैनिक टेक्निकल के लिए। टेक्निकल ट्रेड के लिए उम्र सीमा रहेगी 17.5 साल से लेकर 23 साल तक और उनका प्रार्थी का जन्म होना चाहिए 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 तक। तो इनका जो GD का उम्र था उसका उम्र था 17 से 21 और टेक्निकल ट्रेड के लिए उम्र सीमा रहेगी 17 से 23। उनका हाइट रहेगा 170 सेंटीमीटर, वज़न होगा 50 किलो और चेस्ट उनका बराबर ही रहेगा 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव। लेकिन इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के अंदर अंतर है। इसके अंदर उनको भौतिक में यानी बोलो फिजिक्स में और रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री और गणित यानी मैथ, इन सभी के साथ में उनको +2 पास होना चाहिए और +2 के अंदर उनको 50% अंक से पास होना चाहिए। 50% टोटल अंक होने चाहिए उनके 40%, लेकिन अंग्रेजी के अंदर उनको 50% अंक चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं अभी सैनिक ट्रेडमैन की। ट्रेडमैन के लिए ओनली 10वीं पास उनको चाहिए। उसके लिए उम्र सीमा रहेगा 17.5 साल से लेकर 23 साल तक, अर्थात प्रार्थी का जन्म 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच का होना चाहिए। हाइट होगा उनके लिए 170 सेंटीमीटर, वज़न रहेगा उनका 48 किलो और जो चेस्ट है, छाती है, उसके अंदर 77 की बजाय 1 सेंटीमीटर की छूट दी गई है यानी 76 सेंटीमीटर और फैलाव वही 5 सेंटीमीटर का रहेगा। इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन केवल 10वीं रहेगा। 33% अंक के साथ में केवल वो 10वीं क्लास पास होना चाहिए। इसके बाद ट्रेडमैन की बात करें, ट्रेडमैन हैं जैसे कि स्टीवर्ड जो झाड़ू लगाने वाला होता है, इसके अलावा चेफ जो रसोइया होता है, आर्टिशियन यानी कोई खाती होगा, कारपेंटर हो गया या और कोई काम करने वाला, जो कारीगर जो कि अपना मिस्त्री होता है, बढ़ई और ये मकान बनाने वाला ये मिस्त्री होता है, ये का भर्ती होगा। इसके अलावा वाशरमैन का भर्ती होगा, टेलर का भर्ती होगा, ड्रेसर इन धोबी का होगा और स्पोर्ट्स के अंदर जो स्टाफ होगा उसका भर्ती होगा। तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन 8वीं चाहिए। उम्र सीमा 17.5 साल से लेकर 23 साल तक इसका उम्र सीमा होना चाहिए। अर्थात प्रार्थी का जन्म 1 अक्टूबर 97 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में होना चाहिए। इसके लिए हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वज़न 48 किलो होना चाहिए और चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर और फुलाव वही 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद इनके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए? इनके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन केवल 8वीं पास चाहिए और जो कि हाउस कीपर और मेस कीपर केवल 33% अंकों के साथ में 8वीं क्लास पास होना चाहिए। अभी बात करते हैं शिक्षा के प्रमाण पत्रों। शिक्षा के प्रमाण पत्र जो कि शैक्षणिक बोर्ड से दिए गए हैं और लिस्ट के अनुसार ये सभी प्रमाण पत्र स्वीकार्य होंगे। अभी अगर विशेष निर्देश में दिया है कि जो ट्रेड्समैन अभ्यर्थी केवल ऊपर दी गई एक ही श्रेणी में भाग ले सकते हैं, उन्हें केवल उसी विशेष श्रेणी के लिए चयनित करने का मौका दिया जाएगा। अर्थात जब फार्म फिलअप करते हैं, जब ये परीक्षार्थी यदि एक बार स्टीवर्ड के लिए यदि वो अपना चॉइस देते हैं, अपना इच्छा जाहिर करते हैं, तो उसी के ऊपर टिक करेंगे तो उसी का के लिए उनको भर्ती देखने दिया जाएगा। इसका ये मतलब ये नहीं होगा कि अभी वो फार्म को भरते समय अपनी चॉइस दे दें, स्टीवर्ड्स दे दें, चेफ दे दें, हार्टिशियन दे दें, लेकिन वहाँ जाने के बाद में रैली के अंदर जाने के बाद वो सोचें कि वाशरमैन से भर्ती हो सकता हूँ, मैं ड्रेसर से भर्ती हो सकता हूँ। ऐसा उनको चांस या मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग पहले फार्म भरते हैं तो उसको थोड़ा सा नोटिफिकेशन को ध्यान से देखें और अपना जो चॉइस देते हैं वो सोच समझ कर एक ही बार दें, ताकि जब रैली होगा तो रैली के अंदर भी आपको उसी ट्रेड से भर्ती देखना है। इसके अलावा अभी बात करते हैं मापदंड के अंदर छूट। जो मापदंड के अंदर छूट मिलेंगे तो जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए हाइट की रहेगी 162 सेंटीमीटर, छाती रहेगी उनकी 48 सेंटीमीटर और वज़न रहेगा उनका 77 किलो। अभी छूट किन किन को मिल सकती है? छूट के लिए बात होगी तो सबसे पहले बात करते हैं जो सर्विस करने वाले सैनिकों के पुत्र या एक्स सर्विसमैन के पुत्र या जो वार विडो होता है, जो युद्ध के अंदर जिनका पति एक्सपायर हो जाता है, उनके बेटे को,
तो उसको मिलेगी हाइट के अंदर 2 सेंटीमीटर की छूट मिल सकती है, चेस्ट के अंदर 1 सेंटीमीटर, वज़न के लिए 2 किलो तक की छूट मिल सकती है। इसके अलावा आ गया दत्तक पुत्र, जिसको बोलते हैं दत्तक पुत्र या गोद लिया हुआ पुत्र या घर जमाई, जो कि वारविडो या केवल ये वारविडो या ऐसा विडो जिसका कोई बेटा ना हो और उसने लीगल तौर के ऊपर अपने किसी एक पुत्र को गोद लिया हुआ हो। यदि वो भर्ती देखना चाहता है तो उसके लिए भी उम्र के अंदर उम्र के हाइट के लिए 2 सेंटीमीटर की छूट, छाती के लिए 1 सेंटीमीटर और वज़न के लिए 2 किलो की छूट मिल सकती है। इसके अलावा अभी आ गया है, अभी बात करते हैं स्पोर्ट्समैन। तो खिलाड़ियों के लिए किन किन श्रेणी के खिलाड़ियों के लिए छूट मिल सकती है। खिलाड़ियों के लिए छूट सभी के लिए बराबर रहेगा। अभी आएगा या तो ये वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो भारत का प्रतिनिधित्व किया हुआ हो, यदि ये बोले तो वो इंटरनेशनल खेला हुआ हो, तो उनके लिए छूट सभी के लिए बराबर ही रहेगी। हाइट में 2 सेंटीमीटर और छाती में 3 सेंटीमीटर और वज़न में 5 किलोग्राम तक की उनको छूट रहेगी। अभी यदि वो इंटरनेशनल खेला हुआ हो या वो स्टेट लेवल के ऊपर खेला हुआ हो और किसी सिंगल उसमें प्रतिस्पर्धा में, यानी जो इसका इंडिविजुअल गेम होता है, इंडिविजुअल गेम के अंदर वो उसने कोई मेडल ले रखा हो, पदक लिया हुआ हो, या वो जो टीम के अंदर खेलते हुए वो उसकी टीम 8वें स्थान तक पहुंची हो, उसको भी मिलेगी छूट। इसके अलावा उसने इंटर यूनिवर्सिटी अपना अंतर विश्वविद्यालय उसने कोई गेम खेला हो या कॉलेज लेवल के ऊपर हो, तो उसके अंदर उसने कोई पदक जीता हो या फिर उसकी टीम खेलती हुई 6ठे स्थान तक पहुंची हो, उसको भी ये छूट मिलेगी। इसके अलावा जो नेशनल लेवल के ऊपर जो खेल होता है, जो कि बोलते हैं इंडिया गेम के अंदर उसने अपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो और उसमें उसको पदक जीता हो या उसकी टीम खेलते हुए 6ठे स्थान तक पहुंची हो, तो उसको भी ये छूट मिलेगी। इसके अलावा राज्य लेवल के ऊपर उसने कोई प्रतिस्पर्धा के अंदर भाग लिया हो और उसके अंदर पदक जीता हो या फिर उसकी टीम चौथे स्थान के ऊपर पहुंची हो, या फिर ऑल स्कूल के अंदर खेलते हुए ऑल इंडिया स्कूल फेडरेशन के द्वारा जो खेल खेले जाते हैं उसके अंदर उसने अपनी टीम का प्रतिनिधित्व किया हो और अपनी प्रतिस्पर्धा के अंदर अपने जो इंडिविजुअल गेम के अंदर उसने कोई मेडल जीता हो या फिर उसकी टीम 6ठे स्थान के ऊपर पहुंची हो, तो उसको भी ये चीज़ का छूट मिलेगा। तो ये अभी बात करते हैं नोट। अभी इसके अंदर एक नोट दिया हुआ है कि जो छूट मिलेगी तो या उसको एक ही चीज़ में छूट मिलेगी। शारीरिक क्षमता के अंदर जो छूट मिलेगी तो केवल सर्विसमैन या जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके बेटों को मिलेगी या खिलाड़ियों को मिलेगी, उन दोनों में से एक को ही मिलेगी। ये बात ध्यान रखने वाली, एक को ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि होगा कि यदि वो एक्स सर्विसमैन के बच्चे के तौर के ऊपर छूट ले लिया है उसने, तो उसको खिलाड़ी के तौर पर नहीं मिलेगी। यदि उसने खिलाड़ी के तौर के ऊपर छूट ले रहा है तो उसको एक्स सर्विसमैन के बच्चे के तौर के ऊपर छूट नहीं मिलेगी। अभी बात करते हैं उनके लिए जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। अभी फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया, अभी फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बात करते हैं। फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर ब्यौरा दिया गया है, जैसे कि उनका फिज़िकल होगा, उसके अंदर रेस होगा, रनिंग होगा या दौड़ बोलो 1.6 1600 मीटर की दौड़ होगा। उसके अंदर उनका समय रहेगा, अभी समय रहेगा जिनको फर्स्ट इसका एक ग्रुप बनाया है जिसका समय 5 मिनट 30 सेकंड तक रहेगा। यदि वो उस 1600 मीटर की दौड़ को अपने आप को पार कर देता है तो उसको 60 अंक मिल दिए जाएंगे। इसके अलावा 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक यदि वो रेस कंप्लीट करता है तो उसको 48 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा जो सरदार है धर्मगुरु, वो 30 वर्ष की आयु का है, तो उसके लिए उम्र उसकी ज़्यादा है, इसलिए उसको रनिंग के लिए छूट दिया गया है। उसके उम्र रहेगा न, उसका भर्ती का जो समय रहेगा जो रेस का वो रहेगा 5 मिनट 45 सेकेंड। और जो 30 वर्ष से ऊपर है जो धर्मगुरु, उनके लिए 6.5 मिनट केवल पास करना ज़रूरी रहेगा उनको इस रनिंग को। इसके बाद पहला इवेंट होगा रेस। अभी दूसरा इवेंट्स होगा उनके लिए बीम बोलो या पुलअप बोलो। पुलअप यदि वो 10 लगाता है तो उसको 40 अंक मिलेंगे, यानी फुल है। और इसके अलावा यदि वो 9 बीम लगाता है तो 33 अंक मिलेंगे। यदि वो 8 लगाता है तो 27, 7 लगाता है तो 21 और 6 बीम लगाता है तो 16 अंक दिए जाएंगे।
अभी तीसरा इवेंट्स होगा 9 फीट डिच, 9 फीट का जो गड्ढा है वो केवल पास करना ज़रूरी है। और एक जिग-जैग बैलेंस होता है, सीधा और तिरछा जो बैलेंस होता है उस बैलेंस को केवल पास करना ज़रूरी होता है। अर्थात जो इसका फिजिकल है वो 100 नंबर का रहेगा। 100 नंबर में से यदि वो एक्सीलेंट आता है प्रार्थी तो 60 नंबर होगा रेस का, प्लस 40 नंबर होगा बिम का। ये रहेंगे उसका 100 नंबर का उसका एग्ज़ाम होगा। अभी ये जो दिया है, जो हाई एल्टीट्यूड इलाके के हैं, जो पहाड़ी इलाके के हैं, तो उनके लिए छूट दिया गया है। तो ये छूट हर जो लास्ट समय है उस लास्ट समय के अंदर 30 सेकंड जोड़ सकते हैं। यदि जो 5000 फीट से लेकर 9000 फीट तक की हाइट के ऊपर यदि वो रैली भर्ती होती है तो वहाँ पे जो अंतिम समय होता है उसके अंदर 30 सेकंड जोड़ दिए जाएंगे। यदि 9000 फीट से 12000 फीट की ऊंचाई के ऊपर यदि ये फिजिकल कराया जाता है तो उसके अंदर जो समय होता है लास्ट उसके अंदर 1200 सेकंड जोड़ दिए जाएंगे। तो ये हो गया भर्तियों के लिए फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। अभी बात करते हैं मेडिकल टेस्ट की। मेडिकल टेस्ट के लिए जो भी ये होंगे उनका मेडिकल टेस्ट वहीं होगा, भर्ती जहाँ रैली होगी वहीं उनका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट के अंदर उनको वहीं रैली साइट के ऊपर मेडिकल जांचा जाएगा। और जो उस समय पे जो अयोग्य या जो जिसके अंदर कोई पॉइंट बना दिया जाता है मेडिकल का, तो उनको वहाँ से एमएच के लिए या सीएच के लिए या बीएच के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल या कंपोजिट हॉस्पिटल, तो ये उनके लिए वहाँ भेजा जाएगा। उसके बाद में वो वहाँ पे अपना रीमेडिकल कराएंगे। रीमेडिकल कराने के बाद में उनको खुद 14 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट करना होगा, जहाँ पे एआरओ में रिपोर्ट करना होगा। भर्ती कार्यालय के अंदर रिपोर्ट करने के बाद में अपना वहाँ पे जो मेडिकल हुआ था तो उसका दोबारा मेडिकल होएगा, फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करेंगे। उसके बाद उनको लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र दिया जाएगा। अभी बात करते हैं लिखित परीक्षा के लिए। लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा के अंदर जो प्रार्थी शारीरिक तौर के ऊपर जो फिट हो गए हैं, जिनका फिजिकल हो चुका है और जिनका मेडिकल हो चुका है, तो उनको वहाँ पे दिया जाएगा। भर्ती सेंटर के ऊपर ही उनको लिखित परीक्षा के लिए सूचित कर दिया जाएगा और उसके जो परफॉर्मा है उसके अंदर दिया रहेगा उनका जो कब उनका रिटन टेस्ट होगा और उसका जो स्थान है वो कहाँ होगा और किस समय के ऊपर उनका टेस्ट होगा। तो ये उसी जगह पे दिया जाएगा। अभी बात करते हैं अभी आगे में जो उनको जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके आने चाहिए। तो उनको डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहले आएगा प्रवेश पत्र। जो प्रवेश पत्र या जो अपना आ गया प्रवेश पत्र को वो करके आना चाहिए। अपना प्रवेश पत्र उनका अच्छी प्रकार से छपाई किया हुआ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके प्रवेश पत्र के अंदर कुछ दिखाई ही ना दे। अब इसके बाद होगा फ़ोटोग्राफ। तो नंबर 2 के ऊपर फ़ोटोग्राफ आ गई। उसको प्रार्थी को 20 फ़ोटो लेके आना चाहिए और वो ऐसी फ़ोटो है 3 महीने से पुरानी उसकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। और उन फ़ोटो का जो पेपर है वो पेपर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का पेपर होना चाहिए। ये कंप्यूटराइज या फ़ोटोस्टेट किया हुआ जो फ़ोटो है वो साफ जो कि दिखाई नहीं दे रहा हो साफ, वो माना नहीं जाएगा। इसके बाद बात होती है शिक्षा के लिए प्रमाण पत्र। जो शिक्षा के प्रमाण पत्र लाने हैं वो स्कूल या बोर्ड या विश्वविद्यालय के द्वारा जो दिए गए हैं उसके अंदर एक होता है मार्कशीट और एक होता है पास का सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों को लेके आना चाहिए। इसके अलावा यदि वो प्रोविज़नल लेके आता है, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट लेके आता है या ऑनलाइन निकाला हुआ लेके आता है, तो उसके ऊपर जो शिक्षा संस्थान का प्रमुख है उसके द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर इंक की स्याही के अंदर किए हुए होने चाहिए। तो उसको लेके आया जाएगा तभी माना जाएगा। इसके अलावा जो परीक्षार्थी ओपन से सर्टिफिकेट लेके आए हैं तो ओपन से ही वो सर्टिफिकेट लेके आ सकते हैं, लेकिन उस सर्टिफिकेट को अटेस्ट होना चाहिए ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के द्वारा उसको अटेस्ट किया हुआ होना चाहिए, तभी वो भर्ती के लिए मान्य होगा। इसके अलावा हो गया निवास प्रमाण पत्र या रेजिडेंस सर्टिफिकेट। तो रेजिडेंस सर्टिफिकेट वहाँ के तहसीलदार या एसडीएम के द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। ऐसे आ गया जाति प्रमाण पत्र या कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो भी वहाँ के तहसीलदार या एसडीएम के द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए।
इसके बाद आ गया धर्म प्रमाण पत्र। धर्म प्रमाण पत्र यदि वो है सिख हो गया, सिख है, हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन है, इसके ऊपर उसका उल्लेख किया हुआ होना चाहिए और तहसीलदार एसडीएम के द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। और स्कूल का सर्टिफिकेट, अब स्कूल का सर्टिफिकेट जिस स्कूल के अंदर वो पढ़ा है प्रार्थी, उस प्रार्थी के स्कूल के हेडमास्टर या प्रिंसिपल के द्वारा जारी किया हुआ स्कूल का करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जहाँ तक उसने अंतिम शिक्षा उस स्कूल के अंदर प्राप्त की है। अभी बात करते हैं चरित्र प्रमाण पत्र की। जो चरित्र प्रमाण पत्र अपने गांव के सरपंच से भरवा कर उसके बाद उसका फोटोस्टेट उसको अटेस्ट करवा कर लेके आना चाहिए। और वो जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अविवाहित सर्टिफिकेट, अविवाहित प्रार्थी के अविवाहित सर्टिफिकेट के लिए उसको उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और वो जो सर्टिफिकेट है वो सरपंच या नगर निगम के द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए और उसके अंदर उसकी जो पुरानी है 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए वो भी। इसके बाद में संबंध सर्टिफिकेट, संबंध से हो गया जैसे कि जो सर्विस करने वाला है, आर्मी के अंदर सर्विस करने वाला का लड़का या एक्स सर्विसमैन का लड़का या वार विडो का लड़का, जो भी है वो उस दस्तावेज़ को लेकर आएगा, तभी ये चीज़ उस भर्ती के लिए उसको माना जाएगा, एलिजिबल किया जाएगा। अभी बात करते हैं खेल प्रमाण पत्र। जो परीक्षार्थी खेल के अंदर सर्टिफिकेट लिया हुआ है और वो अपना खेल के अंदर सर्टिफिकेट को दिखाकर छूट लेना चाहते हैं तो उनको अपना खेल का सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। और इसके अलावा उनको किस किस खेल के अंदर छूट मिलेगा ये आपको जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किया हुआ होना चाहिए, इसके अलावा स्टेट लेवल के ऊपर होना चाहिए। ये जो पहले निर्देश दिए थे उसी अनुसार उसको छूट मिलेगी। अभी बात करते हैं उसका शपथ पत्र, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो ये www.joinindianarmy.nic.in के ऊपर जो ये है वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर जो प्रार्थी को सरकारी स्टाम्प लेना है जो कि 10 रुपया का होना चाहिए और स्टाम्प पेपर के ऊपर नोटरी से उसको प्रमाणित करवाना चाहिए उस चीज़ को लेकर, और तब वो उसमें रैली के लिए आए। अभी उसके बाद और दस्तावेज़ में आता है जो उसका बैंक अकाउंट, उस प्रार्थी का खुद का स्वयं का बैंक अकाउंट होना चाहिए, जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। साथ में पैन कार्ड लेके आना होगा, उसको आधार कार्ड लेके आना होगा, ताकि भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद वेतन और दूसरी जो है सुविधाओं के लिए उनको चाहिए। इसके अलावा विशेष निर्देश में आता है कि प्रार्थी को अपने साथ में मोबाइल वगैरह कोई भी चीज़ नहीं लेके आना चाहिए। और राजस्थान सरकार के अंदर जो ई मित्रा जो साइट है उसके अंदर जो दिया है मूल निवास प्रमाण पत्र, वो लाने की उसको सख्त ज़रूरत है। और जो प्रशिक्षार्थी 18 साल से कम उम्र के हैं तो उनके लिए उनके पिता के द्वारा ये लिखा हुआ होना चाहिए, माता या पिता के द्वारा ये लिखा हुआ होना चाहिए कि मैं अपने बेटे का नाम यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद उसका जन्म तिथि ये है, को अपनी इच्छा से सेना में भर्ती करने के लिए भेज रहा हूँ और इसमें यदि वो भर्ती हो जाता है तो इसके लिए मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। और वो अपनी भर्ती होने के लिए जो स्क्रीनिंग होती है तो स्क्रीनिंग के लिए यदि उनको कोई चोट हो जाती है या कोई बीमारी हो जाती है तो मैं कोई भी उसका मुआवजे का दावा नहीं करूँगा। ये उसका सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग www.joinindianarmy.nic इस साइट के ऊपर जाकर और संपर्क कर सकते हैं। तो आशा है कि आप लोग को ये जानकारी संतुष्ट हो गए इस जानकारी से। और यदि आपको ज़्यादा और इससे और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ये जो साइट बताई थी इस साइट के ऊपर जाकर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो आशा है कि दोस्तों आप इस जानकारी से संतुष्ट हो गए होंगे। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और यदि आप लोग अपने दोस्तों के अंदर इसको शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करना, क्योंकि अभी ये फार्म निकला है और समय रहते रहते वो
अब वो दूसरे आपके साथी भी इसको अप्लाई कर सकें और इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो सकें। यदि इस भर्ती के लिए आप लोग इसको नोटिफिकेशन को पढ़कर उसके बाद में अच्छी प्रकार से फार्म को सबमिट करते हैं, तभी ही आपको रैली के लिए वो आवेदन का लेटर जारी किया जाएगा और तभी आप लोग उस भर्ती को देख सकते हैं, अन्यथा उस भर्ती को नहीं देख सकते। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं इसी प्रकार, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। तो तब तक फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।